सबसे पहले आप सभी को हमारे तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Students, please silent. इस फोन उसके एजेंडा में आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला है गेदरिंग एंड म्यूजिकल होम गेम जो हो चुका है। इसके बाद दीप प्रज्वलन बाय गेम एंड गेम। उसके बाद होगा आपका इंट्रोडक्शन गेम बाय श्री बजाज शिवा जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश केजू यूनिट। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ गेम एंड गेम। उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग बाय टीचर एलपी स्कूल के टीचर्स के द्वारा गाना गाया जाएगा। उसके बाद वेलकम स्पीच फैसलिंग ब्रैंडो पूर्वी प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश परिषद मोहित जिला। उसके बाद लीडिंग मैसेज अबाउट राशि बाय स्टूडेंट ऑफ एबीसी मिस कुसुम शाह एंड लिंटी माधव। उसके बाद टीम ऑफ रक्षाबंधन ही प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति। 6-7 में पढ़ते था उस वक्त ये स्कूल में हम लोग तख्ता से घर बना के हम लोग ने 2 रूम बना के क्लास शुरू किया था। उस वक्त से सर ने हम लोग शिवदार रहा करता था हम लोग का महामंत्री। तब से सर हम लोग इस संगठन को मदद करते आए हैं। हम लोग जहाँ तक जानते हैं तो उससे पहले भी सर हम लोग जब नहीं था उससे पहले भी सर संगठन का साथ जुड़ा हुआ हम लोग अरुणाचल विकास परिषद के साथ। और सर का ही मदद से हम लोग ने फास्ट वो स्कूल एसपीटी वाला बिजनेस सर का ही हम लोग को सुविधा हमको लेके गया। फास्ट डोनेशन सर ही किया था उस वक्त। तो सर इसी प्रकार हम लोग का बीच में हम लोग का समाज में हम लोग एक सोसाइटी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग का बीच आए इस चीफ गेस्ट के तौर पर सर मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। उसके बाद हम लोग का बीच आज का रिसोर्स पर्सन हम लोग का आरसी पांडे सर है, टीसीपी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तेजू के हैं। सर हम लोग का इस गवर्नमेंट सर्वेंट में हम लोग उसके बाद हम लोग का रिसोर्स पर्सन आरसी पांडे सर जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के टीजीटी टीचर हैं। उन्हें सरकार के द्वारा भी कुछ मेडल दिया गया है। स्टेट एनुअल विनर 2022 5 सितंबर को उन्हें कुछ सरकार के तरफ से मेडल मिला है। और उसी के साथ हमारे मिश्मी समाज के आंसू की ओर से उन्हें ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिया गया है 5 अक्टूबर 2022 को।
तो विशाल को कुछ उपहार भेंट करने के लिए जयंती मैडम हेड टीचर स्कूल के उन्हें आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद मैं दीपक साहू डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके हाथों से हमारे ऑडिटर विकास परिषद के प्रेसिडेंट को आपके हाथों में कुछ उपहार भेंट करें। थैंक यू। इसके बाद मैं सुनीता को आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके हाथों से हम लोग के बचाव सेवा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट को आपके हाथों से उपहार भेंट करें। थैंक यू। इसके बाद जिबेलो हुई दीदी को मैं बुलाना चाहूँगा। आपके हाथों से हमारे जीबी चौधरी यादव जी को आपके हाथों से कुछ उपहार भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एजेंडा को बढ़ते हैं। Students keep silent. Next agenda, opening song by Olympic Professor Teacher. स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चले सही महानता रहे, महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चले सही महानता रहे, महानता रहे। रंग है करोड़ गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र
इसके बाद ये सोलो डैंस बाय वर्षा हजारिका। सोलो डैंस सोलो डैंस बाय हर्षिका हजारिका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्टूडेंट कीप साइलेंट। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली मेरे यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे लोग हैं, आप सभी को रक्षाबंधन का शुभकामनाएं। मंच में विराजमान श्री वेंकटोपुर जी, प्रेसिडेंट अरुणाचल विकास परिषद लोहित यूनिट, और मंच में आसीन भाई पचामसो जिबा, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल विकास परिषद लोहित यूनिट, आज के सम्मानित अतिथि और समाज के कार्यकर्ता और हमारे गांव बुरा श्री सोलोई नादोंग जी, और आज के रिसोर्स पर्सन और अरुणाचल प्रदेश लोहित जिला के हमारे दोस्त ले कैरियर स्टेट अवार्ड फॉर टीचर्स एक्सलेंट सर्विस श्री आरसी पांडे जी, और यहाँ बैठे हमारे जितने भी अरुणाचल विकास परिषद के कार्यकर्ता, मेरे महिला भाई बहन, और यहाँ बैठे तमाम अभिभावकों, पेरेंट्स और अरुणाचल विकास परिषद के पूरे जिंदगी भर अपने लाइफ को निछावर किए लाइफ वर्कर्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज मेरे लिए शुभ दिन है और मैं सौभाग्य अपने आप को समझता हूं कि आप लोगों ने इस शुभ अवसर पर यहाँ आने का मौका दिया और जो मान सम्मान दिया, जो आपने हमको इज्जत किया और बाबा साहब देशपांडे जी को नमन करने का, माँ भारती को नमन करने का जो उत्सव दिया, इसके लिए मैं सेलिब्रेशन कमेटी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण आरसी पांडे सर ने आपको विस्तार से बताया, लेकिन बच्चा लोग का जो शोर शराबा था थोड़ा सा, उसमें बच्चे पूरा सुन नहीं पाया होगा। तो रक्षाबंधन एक
भाई और बहन का ये प्यार और अटूट रिश्ता दिखाता है। बहन बहन को एक प्यार और एक अटूट रिश्ता दिखाता है। एक रक्षाबंधन का सूत्र ये सिंपल धागा नहीं है, ये कोई भाई के ऊपर में आंच आने वाला, आंधी और तूफान आने वाला, उनके ऊपर में जो गलत होने वाला है वो इस सूत्र से बांधने से दूर हो सकता है। मैं कल में तफरगम बिगी भी मुझे बुलाया था, मैं तफरगम बिगी भी गया और अपने निवास में, अपने प्रिय निवास में बहुत सी मेरे महिलाएं, बहन, दीदी लोग, बेटी लोग मुझे रक्षाबंधन का सूत्र बांधा है। आज भी मेरा यहाँ में 10:30 से करीब 250-300 महिलाएं आ रहे हैं। यहाँ में अनेक वर्गों से, अनेक संस्था से आ रहा है। तो आपका भी मैं यहाँ देखा कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। आप ITBP जो कैंप में 32 में जा रहा है, लोहितपुर जा रहा है, आर्मी में जा रहा है, दिम्बे जा रहा है और बहुत सा संस्था में आज आपका भी व्यस्त कार्यक्रम है। तो मैं भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस रक्षाबंधन को और हम लोग आने वाला दिन भी और अच्छा से मनाना है। और स्पेशली हमारा जीने का जो तौर तरीका है, हम क्यों रक्षाबंधन ये मनाते हैं, ये हमारे नन्हे नन्हे बच्चे लोग को हम लोग को बताना है। आज जो सेलिब्रेट कर रहा है, आज जो हम लोग बता रहा है, तो ये बच्चे लोग को हमको दिखाना है कि हमारा रंग वेशभूषा अलग है, लेकिन हम एक सूत्र में बांधा हुआ है। हमारा जो माँ भारती है यहाँ में, उनके चरणों में सुख का अर्पित करना है। हम किस प्रदेश से है, किस देश से है, हमारा धर्म क्या है, हमारा नीति क्या है, ये सब दिखाने के लिए ये जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेशन है, 20-20 में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बच्चे लोग कल के भविष्य है। ये बच्चे हमारे कल के नेता है, कल के अच्छे अच्छे गुरु होगा, टीचर्स होगा, कल के सार्वजनिक कार्यकर्ता होगा। कल ये हमारा देश के रक्षा इन बच्चों के ऊपर में कंधे पर है। इसलिए उनको मजबूत करना, उनको बताना इसलिए जरूरी है कि देश के भागदौड़ आपको संभालना है। क्योंकि हम कोई पौधा सींचता है, हम कोई पेड़ लगाता है, जब तक उसका देख रेख, बीज लगाने से लेकर हम देख रेख नहीं करेंगे तो आगे जाकर के वो पौधा के ऊपर, पेड़ के ऊपर में कई प्रकार का बीमारी, कीटाणु लगेगा, बीमार लगेगा। इसलिए ये हमारा पौधा है, ये हमारा घर का स्तंभ है। इसलिए इन लोगों को बताना होगा कि ये रक्षाबंधन क्या है, होली क्या है, दिवाली क्या है, तमिलनाडु क्या है, रे फेस्टिवल क्या है, हमारा पद्धति क्या है, हमारा जीने का रास्ता क्या है। इसी से शुरू होता है और आगे चल करके एक अच्छा मनुष्य बनता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन लोग के साथ में हम लोग इस प्रकार का सेलिब्रेशन करना। मैं यहाँ मंच पे विराजमान अरुणाचल विकास परिषद के तमाम जो नेतागण है, जो सार्वजनिक कार्यकर्ता है, उनको बधाई देता हूँ और मैं प्रशंसा करता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम और भी अनेक तेजू सुमरा की इकाई में, गाँव में आप लोग चालू कीजिए। जब जरूरत पड़ेगा ऐसे कार्यक्रम आपका भाई के बन करके, एक बड़ा भैया बन करके, एक आपका जो शुभचिंतक बनकर हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। मैं हमें ये प्रोमिस करता हूँ। और आपका प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब ने बताया, जिस समय में इसमें तमना लेंस का छोटा सा एक कॉर्नर में घर था, अगर हमारा पहने में कहीं भूल ना हो, इस कॉर्नर में छोटा सा तमना लेंस का घर था। उसको हम लोग ने क्या किया है, अरुणाचल विकास परिषद का नाम ने हम लोग ने रीअलॉट किया। ये एक्चुअली तमना लेंस का था, तमना लेंस का जमीन था। इसको हम लोग DC साहब, मेरा बड़ा भैया था सोप्रोग्री, लेट सोप्रोग्री, मेरा मामा बड़ा भैया केकेलमपुर, हम लोग मिल करके कुलेसोंगाडोंग, हम लोग मिल करके ये जमीन को अरुणाचल विकास का नाम में हम लोग ने कराया। जैसे हम लोग ने कराया, उसके भी यहाँ में बालवाड़ी का ओपनिंग हुआ। हमको याद है डॉक्टर मनीषा, 2 लेडी डॉक्टर आया था। उन लोग ने दिन रात, यहाँ बहुत मलेरिया होता था। एक समय में वाक्रो सर्कल पूरा मलेरिया, बेखुलंग पूरा मलेरिया, दिन रात मनीषा दीदी दोनों ने दौड़ दौड़ करके यहाँ में उन लोग ने घर घर गांव गांव में सर्विस दिया है, मुझे याद है यहाँ में।
तो उस समय में हम लोग 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 20 रुपये कंट्रीब्यूशन देता था। और जो लोकल बच्चे लोग प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियर कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, उनको हम लोग 500 रुपीज़ करके 2000 रुपीज़ करके हम लोग 2000 रुपीज़ करके हम लोग ये भेजता था, हमको याद है। ऐसे करके अरुणाचल विकास परिषद तेजू के इकाई शुरू हुआ। अरुणाचल विकास परिषद ने पूरे अरुणाचल पे काम किया है। जहां में डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा, जहां में लीडर लोग नहीं पहुंचा, लेकिन अरुणाचल विकास परिषद ने लास्ट बॉर्डर पे झंडा फहराया है। कहाव विलेज में जाकर के उन्होंने काम किया है। आनिनी का गांव में हर घर तिरंगा, हर जगह पे तिरंगा फहराने का काम किया है, मुझे याद है। लास्ट में ये एकदम हर एक प्रदेश से यहाँ फंक्शन हुआ था, उस समय में मैं आया था। तो अरुणाचल विकास परिषद का हमारा जो मेरे जो समाज में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला दिन में भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आप लोग जारी रखिए। मैं ऐसे एमएलए, ऐसे भाई, ऐसे बड़ा भैया, ऐसे गार्जियन हिसाब से मैं हमेशा आपका साथ में खड़ा हूँ। जैसे यहाँ बालवाड़ी शुरू हुआ, ये बाउंड्री वॉल आप देख रहा होगा, उस समय सोबलम पुल अभी जेपीसी हवाई है, वो प्रेसिडेंट था यहाँ का। तो हमको बोला एमएलए साहब भांजा, आप ये बाउंड्री वॉल तो देने से ठीक था, लैंड एनक्रोचमेंट पीछे से हो रहा है। तो ये हमारा एमएलए लेट से हमने ये बाउंड्री वॉल तो कंप्लीट किया हम लोग ने। उसके बाद में एक रूम भी मैंने सेंक्शन किया था यहाँ में, पीछे रह गया ना, आगे अभी आप जानता होगा किस में बना हुआ है। तो ऐसे कि अरुणाचल विकास परिषद तेजू का जो फाउंडेशन यहाँ में हम लोग सब मिलकर के सींचा है। आने वाले दिन में भी जो आप बोलेगा हम पूरा करेगा। यहाँ में क्लासरूम का एक्सटेंशन करना है या यहाँ का ये हॉल का थोड़ा मरम्मत करना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ का हम लोग का मदद का जरूरी है। ये हम एकदम पूरा वचन देता है, पूरा वोट्स देता है कि हम पूरा आपका साथ में खड़ा है। कल परसों में 500 भाई उनका टीम आया था ये इनविटेशन देने के लिए। ऐसे मुझे 30 तारीख को बुलाया गया था, तो मेरे को कोई बताया है कि उसी दिन में दिन अच्छा नहीं है। तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया, अगर 30 तारीख को दिन अच्छा नहीं है तो 31 को करने से अच्छा है कि मैं रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने भी मेरा बात को माना है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको मैं पूछा था कि मेरे लाइक का यहाँ अनाउंस करने का, बोलने का कुछ है तो बताइए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम विचार करके आपको बोलेगा। तो इस मन से अभी फिलहाल हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जब आप मेरे दहलीज में आएंगे, मेरे पास आएगा, किसी प्रकार का यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है या मेंटेनेंस करना है और या कॉर्पोरेट फंड का जरूरी हम आपका साथ में करा है, मैं आप हमेशा आपका साथ में हूँ। हम लोग लीडर्स, नेता लोग इलेक्शन आता है तो घर में जाता है, द्वार में जाता है, लोगों का पास जाकर के हम लोग ये वोट मांगता है, हम लोग कई प्रकार का प्रॉमिस करता है। लेकिन हमारा जिंदगी, जैसे बचमसो भाई ने कहा, मैं छोटा से परिवार से आया हूँ, अंजाओ हमादोंग विलेज, उसमें 3 घर ना 4 घर इतना ही है। हम लोग छोटा सा परिवार है। अभी तो उधर में मेरे भाई साहब है जो गोंगरा और 1-2 फैमिली रह गया। तो छोटा सा परिवार जब हम बड़ा हुआ, देख रहा है कि छत आसमान दिखाई देता, उस घर से मैं आया हूँ। मैं कोई हॉस्पिटल में जन्म नहीं लिया, कोई मेडिकल में हमने माँ का पेट से जन्म लिया। हम कोई ये कताम बोलता है, वो मिस्त्री का क्या नाम है, गोदाम चावल का, उसमें जन्म लिया होगा, या थोड़ा सा कोई ऊपर ये पत्थर के नीचे जन्म लिया। क्योंकि हम लोग मिस्मी समाज का जो घर द्वार है, सेक्रेसी प्राइवेसी नहीं है, तो जनरली माँ लोग वो कदम में जन्म देता है या कोई गुफा में जन्म देता है, ऐसे उस जगह में जन्म हुआ वाला पैदा होते हैं। इसलिए माँ का पेट से जब गिरा है, चूड़ से गिरा है, तो वो दर्द हमको महसूस है। इसलिए कोई गरीब का साथ में, माँ का साथ में, कोई बहन का साथ में कहीं अत्याचार होता है, दुख होता है, तो हमको बहुत महसूस होता है। इसलिए यहाँ बैठा सभी महिला से हमारा यही है कि हमेशा मैं महिला के पक्ष में हूँ। आप लोग का हम पैरवी करते रहेगा। कोई मंच में, कोई प्लेटफॉर्म में आपको पीछे छोड़ के हम नहीं जाएंगे। यहाँ ज़्यादातर मैडम लोग हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग, एक मर्द पढ़ा लिखा होता है तो एक इंडिविजुअल पढ़ा लिखा होता है। अगर एक औरत पढ़ा लिखा होता है, इफ वन वुमन एजुकेट्स, पूरे एंटायर सोसाइटी एजुकेशन मिलता है, पूरा परिवार एजुकेशन मिलता है।
इसलिए महिला को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और हम लोग मिलजुल करके तेजू सल्परा को सुंदर बनाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। 2 साल पूरा कोरोना था, 2 साल कंप्लीट कोरोना था, आपको याद होगा। मैं 23 मई 2023 को इलेक्शन जीता, तो मैं सोचा दिसंबर जनवरी तक थोड़ा स्कीम पॉलिसी बनाएगा। दिसंबर जनवरी देखते देखते मार्च 20 में पूरा इंडिया में, पूरा पृथ्वी में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद में 2 साल ऐसे चला गया। अभी जो भी हम कार्यक्रम कर रहा है, किया है और करने जा रहा है, सिर्फ 1.5 साल का हमारा हाथ में था काम करने का। इसी 1.5 साल में हम लोग ने चुप काम कर भी रहा है और बहुत से हम लोग काम किया है। वो आने वाला दिन में हमारा रिपोर्ट कार्ड आपका सामने आएगा, तब आपको महसूस हो ये काम किया है क्या। तो ये अभी ये प्लेटफॉर्म अभी राइट टाइम नहीं है, ये तो बच्चे लोग का फंक्शन में आया है, हम समय समय में आप लोग को बताते रहेंगे। तो आज बहुत खुशी लगा, एकदम दिल से। कोई बात मन से बोला जाता है, कोई बात रट के बोला जाता है, कोई बात किसी के कहने से बोला जाता है। अभी जो भी बात बोला अंदर से बोला, एकदम दिल से बोला, पूरा दिल से बोला। तो आप लोग आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। और थोड़ा सा आज आपका चाय वाय का यहाँ में प्रोग्राम हुआ, इसके लिए हम ये कमिटी को 1 लाख रुपये हम दे के जाएगा। वो आप लोग या आपका चाय वाय के लिए पूरा ये करना है। और बच्चा लोग को मिठाई लाया तो बांट दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमृत प्रकाश परिषद और हमको याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आखिर में दोबारा से मैं रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रक्षाबंधन आपका परिवार में, घर में, सुख में अच्छा संदेश लेके आएगा। जहाँ दुख है उधर में सुख बन के आएगा, जहाँ तकलीफ है उसको तकलीफ को पार करके अच्छा दिन आए, मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माँ भारती।